हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है, सेहतमंद है, चंगे हैं और बड़े बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस के इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक तमिल सिनेमा का रिव्यू लेकर। तो सिनेमा का नाम है मारिसन जो कि इसी साल रिलीज हुआ है। तो ये सिनेमा जो है अब नेटफ्लिक्स में आ चुका है, तो आपको ये सिनेमा नेटफ्लिक्स में देखना होगा, वरना आप समझ ही जाइए आपको कहाँ देखना है, ठीक है। तो इस सिनेमा के डायरेक्टर है सुधीर शंकर और इस सिनेमा में लीड रोल्स प्ले करते हुए नजर आते हैं वादी वेलु, फहद फासिल और भी कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ, ठीक है। तो वादी वेलु तो आप सब जानते ही हो, तमिल इंडस्ट्री के एकदम जाने माने मशहूर कलाकार हैं, मशहूर कॉमेडियन कहलाते हैं। तो उनकी कॉमिक टाइमिंग के बारे में तो बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारी बातें होती है। उनके कॉमिक टाइमिंग को लेकर बहुत सारे मीम्स भी बन चुके हैं जो वायरल होते हैं अक्सर, और आपने तो इनके मीम्स तो अक्सर देखा ही है, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आखिरी कुछ सालों में ये वादी वेलु कुछ ऐसे फिल्मों में काम करते हुए नज़र आए हैं जहाँ पर ये कॉमेडियन के तौर पर नहीं, बतौर सीरियस एक्टर के तौर पर ये नज़र आए। मतलब कुछ सालों से इन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया है जहाँ पर ये कॉमेडियन नहीं, एकदम सीरियस एक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया है। तो मारिसन में भी उन्होंने एक बतौर सीरियस एक्टर काम किया, ठीक है। और उसके साथ है फहद फासिल, जिनको आप सब जानते हो, मलयालम इंडस्ट्री के जाने माने मशहूर सुपरस्टार। उनके अलावा और भी कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ इस सिनेमा में मौजूद है। अब आते हैं इस फिल्म के प्लॉट में। तो यहाँ फहद फासिल जो है, उनका कैरेक्टर एक चोर का, वो एक चोर, एक पॉकेट मार है जो अभी अभी जेल से छूटा है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर है। इनको चोरी के अलावा, पॉकेट मारी के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। किसी का पॉकेट मारना, किसी का बाइक चुराना, वगैरह वगैरह चीज़ें चुराना छोटी मोटी बात है उसके लिए। ऐसा ही करके वो अपना गुजारा करता है। तो ऐसे ही एक दिन चोरी करते करते ये वादी वेलु के घर आके पहुंचते हैं। लेकिन वादी वेलु जो है, उनको अल्जाइमर्स की बीमारी लगी हुई है, उनको भूलने की बीमारी है। और ये फहद फासिल को देखकर उन्हें अपना बेटा समझने लगता है, उनको कुमार कुमार बुलाने लगता है। कुमार उनके बेटे का नाम है। और फहद फासिल जो है, वो तो चोर है, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाता है। उसे पता चलता है कि बुढ़े को तो भूलने की बीमारी लगी हुई है, ऊपर से बुढ़े के पास बहुत सारा पैसा है। तो ये चोर डिसाइड कर लेता है कि वो इस बुढ़े को पूरी तरह से लूट लेगा, उसका पूरा पैसा लूट के भाग जाएगा। जब तक पैसा मिलता नहीं, तब तक वो इस बुढ़े के साथ एकदम चिपका रहता है। और इस चक्कर में ये एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पे ये चोर यानी फहद फासिल चोरी किया हुआ बाइक उसको चलाते हैं और उनके पीछे बैठते हैं वादी वेलु, अपने परिवार वालों से मिलने, अपने रिश्तेदार वालों से मिलने, अपने दोस्त से मिलने। तो ऐसे ना जाने कितने लोगों से वो मिलना चाहते हैं, ठीक है, उनसे बतियाना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं रहता। अक्सर ये सारी चीज़ें भूल जाया करते हैं। तो इस चक्कर में उनका ये जो सफ़र है लंबा चलता रहता है। लेकिन इस लंबे सफ़र के दौरान इनकी ज़िंदगी, इन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाता है, ठीक है। और इनकी ज़िंदगी कोई अलग ही मोड़ लेने वाला है। इनका ज़िंदगी इस लंबा सफ़र के दौरान पूरी तरह से बदलने वाला है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ लेने वाला है। और जितना सिनेमा आगे बढ़ता है उतना ही हम चौंकने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिल दहला देने वाला, कुछ चौंकाने वाला, कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस हमारे सामने पेश होता है इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में। उसके बाद जो है पूरी कहानी बदल जाता है। अब इस रोड ट्रिप के दौरान क्या क्या होता है, नहीं होता है, ये सब तो मैं यार डिटेल में तो बता नहीं सकता, क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा और या मैं स्पॉइलर देकर आपका मज़ा ख़राब करना नहीं चाहता। तो आपको ये सिनेमा देखनी पड़ेगी कि आगे इन दोनों के साथ उस रोड ट्रिप के दौरान क्या क्या होता है या नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है, फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा कि ये सिनेमा एक अलग रास्ते पे जा रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ में इस सिनेमा का जो फ्लो है, इस सिनेमा का जो कहानी है, जो जॉनरा है, वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। मतलब कुछ अलग ही नज़रिया आपको सेकेंड हाफ में मिलेगा। उसके बाद पता लगेगा कि अच्छा, सिनेमा कुछ ऐसे आगे बढ़ा है। फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा कि ये भाई क्या हो रहा है, सिर्फ रोड ट्रिप के दौरान इनके बीच बातें शातें हो रही है, ये आदमी सब कुछ
भूलने लगता है और ये चोर बार बार फ़ायदा उठाने की कोशिश किए जा रहा है। लेकिन सेकेंड हाफ में जो है पूरा कहानी बदल जाता है और एक बड़ा ट्विस्ट नज़र आता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कुछ दिल दहला देने वाला, कुछ चौंकाने वाली कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आएगा जिसको देखकर आप हैरान रह जाओगे और कहानी एक अलग ही मोड़ उस वक्त लेगा। तो स्क्रीन प्ले जो है बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। इसके स्क्रीन प्ले को देखिए, ये कोई कमर्शियल सिनेमा नहीं है, ठीक है, ये टिपिकल कमर्शियल सिनेमा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया सिनेमा बना है जिसका स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। और यह परफॉर्मेंसेस, वादी वेलु उनका तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस सिनेमा में। वादी वेलु का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है। उसके बाद आते हैं फ़हद फासिल, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इस फिल्म में। और बाकी जितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस था उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ये दोनों लीड रोल्स में है तो इन दोनों का परफॉर्मेंस सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ नज़र आता है। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में धीरे धीरे हमें पता लगता है, मतलब इनका कैरेक्टर आर्क जो है वो धीरे धीरे सामने आता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो बॉस राइटिंग बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है और परफॉर्मेंसेस लाजवाब है। और डायरेक्शन की क्या बात करें बॉस, डायरेक्शन बेहतरीन है बॉस। और ये एक बेहतरीन सिनेमा है, बहुत ही बेहतरीन सिनेमा है जिसमें इमोशंस है। आप कभी कभी इमोशन को फील करेंगे, कभी कभी आप इमोशनल हो जाओगे और बाद में आप पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि सेकेंड हाफ में जो है ये सिनेमा कुछ अलग ही मोड़ लेने वाला है, पूरी तरह से चौंकाएगा आपको। मतलब आप उम्मीद ही नहीं करोगे कि सिनेमा ऐसी मोड़ पर कभी जा भी सकता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया है सिनेमा को, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है, लाजवाब सिनेमा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिनेमा जो है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुआ है, बॉक्स ऑफिस पर ये सिनेमा बिल्कुल चला नहीं है। तो इस बात का बहुत ही दुख है मुझे, क्योंकि ऐसे सिनेमा को बॉक्स ऑफिस पर हिट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी सिनेमा था जो पता नहीं दर्शकों ने क्यों मिस किया या क्यों नहीं देखा, पर दर्शकों को ये सिनेमा हॉल में जाकर देखना चाहिए था। तो अभी OTT में आने के बाद से सिनेमा को रिव्यूज़ बहुत पॉजिटिव मिले हैं। वैसे तो इस सिनेमा के रिव्यूज़ जो है बहुत ही पॉजिटिव है। OTT में आने के बाद इस सिनेमा को ढेर सारी तारीफ़ें मिल रहा है, लेकिन यही सारी तारीफ़ें अगर थिएटर्स में मिल जाता तो और भी अच्छा होता। तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप सब इस फिल्म को बारीकी से देखिए, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब आप शॉक होने वाले हो, आप चौंकने वाले हो जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले आगे बढ़ता है, जिस तरह से इनका कैरेक्टर आज सामने आता है। मतलब ये देखने के बाद ही आप इसका अनुभूति कर पाओगे, इसका एहसास कर पाओगे। ये मेरा बताने से कुछ होगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा इस सिनेमा को। तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस सिनेमा को ज़रूर देखिए। अगर आप ट्रू सिने फैंस हो, अगर आप बढ़िया सिनेमा देखने के इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको ये सिनेमा ज़रूर देखना चाहिए। और ख़ासकर इनके परफॉर्मेंसेस आपको याद रह जाएगा, याद रखने वाली परफॉर्मेंसेस है बॉस। तो मेरी तो ये राय है सिनेमा को लेकर। अगर आप लोगों ने सिनेमा को पहले देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है सिनेमा को लेकर। और अगर अभी तक देखा नहीं है तो पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ कि ज़रूर देखिए। तो मेरी वीडियो यही तक है। तो मेरी वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।